हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फील्ड ऑफ फॉर्म। और आज आप पढ़ने वाले हैं हमारे यूजीसी नेट पर। यूजीसी नेट के पेपर की सेकंड पेपर की बात करेंगे तो मैनेजमेंट, और हमारा एक सब्जेक्ट हो रहा है मैनेजमेंट का। फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट वीडियो होगा। बेसिकली हमारे चैनल्स हैं, ये सारे अवेलेबल हैं यहाँ पे। आप जा करके हमें मैसेज करके और ज्वाइन हो सकते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, और डायरेक्ट आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे और इंस्टाग्राम चैनल पे भी ज्वाइन हो सकते हैं। नाउ हमारे यूजीसी नेट की बात करें तो यूजीसी नेट के लिए हम फुल ऑफ कॉस्ट कोई चार्जेस नहीं लेते हैं यहाँ पर, और आपको फ्री क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। फिल्डर फॉर्म का एक हमारा एप्लीकेशन है जो आप हमारे प्ले स्टोर पे जा करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको क्विजेज, नोट्स और सैम्पल पेपर अवेलेबल हैं। ठीक है। नाउ फ्री नोट्स, फ्री क्लासेस और फिर 5000 प्लस एमसीक्यू पीवाईक्यूज भी अवेलेबल हैं यहाँ पर, और बुक्स भी हमारे साथ में मिल जाती हैं। नाउ हम बात करते हैं यूजीसी नेट की। तो हम लोग ओनली फोकस रखते हैं जेआरएफ पर, और मैनेजमेंट हमारा सेकंड सब्जेक्ट होगा। यहाँ पर प्रिपरेशन होती है नेट, जेआरएफ एंड सैट के लिए। यूजीसी नेट के लिए हम लोग फिलअप फॉर्म लाए हैं आपके लिए फ्री क्लासेस, नोट्स, बुक्स, पीवाईक्यू, एमसीक्यूज, लाइव क्लासेस, नोट्स, स्टडी प्लान, डाउट सेशन, एक्सपर्ट टिप्स व बहुत ही कुछ यहाँ पे मिलने वाला है आपको। और हम बात करें अपने सब्जेक्ट की तो हमारा सब्जेक्ट होगा मैनेजमेंट। यस, मैनेजमेंट के लिए हम जैसे फर्स्ट वीडियो बना चुके हैं, सिलेबस पे थे, बस कुछ चीज़ों के कारण वहाँ पर कुछ कम व्यूज़ आए हैं। आप वहाँ पर जा करके भी देख सकते हैं, हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। यूज़ करें आप वहाँ पे हेडफोन यूज़ करके आप चेक कर सकते हैं। बट हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं इस शॉर्ट्स में। तो 10 यूनिट्स हमारी सेकंड पेपर में आने वाली हैं मैनेजमेंट के लिए। फर्स्ट यूनिट होगी हमारी मैनेजमेंट, सेकंड होगी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, थर्ड होगी हमारी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पर। नाउ हमारी फोर्थ यूनिट होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फिफ्थ यूनिट होगी। सिक्स्थ यूनिट हमारी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पर होगी। सेवेंथ हमारी होगी कंज्यूमर एंड इंडस्ट्रियल बाइंग बिहेवियर पर। नाउ हमारी एट्थ स्टैटिक्स फॉर मैनेजमेंट पर है, इंटरनेशनल बिजनेस, एंड देन लास्ट हमारी जो होगी वो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट पर होगी। नाउ हम बात करते हैं हम लोग यूनिट सेकंड, सॉरी यूनिट फर्स्ट की। सो हमारी फर्स्ट यूनिट में मैनेजमेंट होती है। मैनेजमेंट पे हम लोग उसके फंक्शन पढ़ने वाले हैं। टोटल टॉपिक्स हमारे 4 होंगे। कॉन्सेप्ट्स पे आते हैं हम लोग मैनेजमेंट का पहला टॉपिक, और स्टार्ट करते हैं फ्रेश। नाउ कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट बेसिकली हमारा मैनेजमेंट बेस्ड है कि हमारा फंक्शन कैसे होता है और मैनेजमेंट में क्या क्या इंपॉर्टेंट्स होंगे। ये हमारे पीटर डकर, फेमस पीटर डकर एंड हेनरी रिचर ने एंड हार्ड लॉर्ड कून्स ने बताया हुआ है अपनी अपनी थ्योरीज पे। बट यहाँ पर शॉर्ट में अगर बात करें तो पीटर डकर के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट इज द मल्टीपर्पज ऑर्गन दैट मैनेजेस अ बिजनेस एंड मैनेजर्स वर्क एंड वर्क। ओके, नाउ इसमें ये कहा जा रहा है कि मैनेजमेंट हमारा क्या है, मल्टी पर्पस वर्क होता है, जो कि हमारे कई सारी चीज़ों को मैनेज करता है। हमारे बिजनेस से लेकर के हमारी जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क्स होते हैं वो सारा कुछ क्या मैनेज करता है, मैनेजमेंट। ओके, मैनेजर्स का वर्क डिपेंड करता है फुल ऑन मैनेजमेंट पर। तो हम आगे बात करें, अगर हेनरिच एंड विचर ने क्या बताया हुआ है, हेनरिच एंड विचर ने ये बताया हुआ है कि शॉर्ट में मैं बताऊंगा इसमें क्या है। मैनेजमेंट प्रोसेस जो होता है वो हमारा डिजाइन एंड मेंटेन्ड होता है व्हेन इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसको इंडिविजुअल वर्किंग एंड ग्रुप के अकॉर्डिंग भी हम लोग डिजाइन करते हैं कि हमारा काम जो होगा वो इफेक्टिव और इम्प्रेसिव होना चाहिए और हमारा एम सेलेक्टेड होना चाहिए। ये मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट होता है। ओके, नाउ हम बढ़ते हैं इसके एलिमेंट्स पर। ओके, तो हमारे एलिमेंट्स हमारे क्या होंगे, एलिमेंट्स की बात करेंगे तो हम लोग एलिमेंट्स पे आएंगे। तो हम लोग एलिमेंट्स पे बात करते हैं तो यहाँ पे फिजिकल ह्यूमन रिसोर्स फर्स्ट यूनिट पे देख रहे होंगे। फिजिकल ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है, फिजिकल ह्यूमन रिसोर्सेज में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, कि हमारी क्या क्या चीजें होती हैं फिजिकली। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेज क्या लगेंगे, रेगुलर एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस क्या होता है वो भी हम बताएंगे, फिक्स एम क्या होता है एंड प्री डिफाइंड गोल्स क्या होंगे, एंड फोकस ऑन इफेक्टिवनेस के साथ। नाउ हम लोग फोर्थ की बात करें, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एंड दे एप्लीकेबल इन ऑर्गेनाइजेशन एंड इन होल यूनिवर्स। सर
सॉरी यूनिवर्सल बोलिए, यूनिवर्स बोलिए, एक ही चीज है। मैनेजमेंट डील विथ ग्रुप ऑफ पीपल एंड रिसोर्सेज। इट इज एन एम एंड आर्ट एज वेल एज साइंस। फिजिकल ओके एलिमेंट्स हमारे, ये सोचिए कि अगर हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन में हैं तो वहाँ पे क्या क्या चीजें होती हैं। हमारा फिजिकल इन्वॉल्वेंस होगा, फिजिकल हम लोग कोई भी काम होगा हम लोग फिजिकली करना चाहेंगे, ठीक है। फिजिकल के विदाउट नहीं हो सकता। ह्यूमन रिसोर्स जरूर लगेगा क्योंकि आप हैं तो ह्यूमन रिसोर्स लग रहा है। रेगुलर होगा क्योंकि कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, ये रेगुलर करेंगे तो मैनेजमेंट वेल मेंटेन चलता है। एंड फिक्स एम होना चाहिए, मीन्स हमें 5 डेज में हमें एक वर्क कंप्लीट करना है तो वो फिक्स एम में आ जाएगा और प्री डिफाइंड गोल्स में होगा। एंड फोकस्ड होगा वो। इफेक्टिवनेस के साथ हम लोग का होना चाहिए। विदाउट अगर हमारे कहीं लूप्स आ जाते हैं तो वो इफेक्टिवनेस में नहीं आता है। प्रिंसिपल of management and applicable in organization in whole universe. Yes, is only whole or universe is well maintained the management. विदाउट मैनेजमेंट आप प्रिंसिपल कोई भी एप्लीकेबल नहीं होता है ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो काम भी नहीं हो पाएगा। फिर अगर ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट नहीं है, डिपार्टमेंट्स नहीं है और वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स और अपना मोटिव नहीं होगा काम करने का, तो वहाँ पे फोर्थ पॉइंट जैसे मैंने बताया फिजिकल मैनेजमेंट वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा, या फिर अगर एप्लीकेबल होगा तो वो ऑर्गेनाइजेशन एंड होल यूनिवर्स अकॉर्डिंग होगा। मैनेजमेंट डील विद ग्रुप ऑफ पीपल एंड रिसोर्सेज। मैनेजमेंट हमेशा ग्रुप्स ऑफ पीपल के साथ में होता है। एंड यह मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट एक आर्ट एज वेल एज साइंस होता है। ओके, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट की बात करते हैं तो प्रोफेशन। अगर हम प्रोफेशन की बात करें तो ये प्रोफेशन इसका बेस्ड होता है। प्रोफेशन मीन्स अगर हमारा कोई एचआर है वो एचआर ही होता है, ठीक है। उसका होल वर्क क्या होगा, उसका प्रोफेशन हो जाता है। अगर वो अकाउंटेंट है तो वो अकाउंटेंट ही होगा, वो और कोई काम नहीं कर रहा होता है उस जगह पर। हाँ, वो अलग है, एडिशनल अगर दे दिया तो वो अपने लिए कर सकता है। हम इकोनॉमिक फंक्शन की बात करें तो हमेशा इकोनॉमिक एडिशनल होता है। मीन्स अगर कोई भी कुछ चीजें होती हैं तो वो इकोनॉमिकली इन्वॉल्वेंस के साथ में होगा, ठीक है। अटेनिंग ऑब्जेक्टिव्स, कोई भी ऑब्जेक्ट होगा तो उसको अटेन करना पड़ेगा, उसको लेना पड़ेगा और उसके साथ में हमारा ऑब्जेक्ट जो होगा उसको क्लियरली हमें साथ में लेके अथॉरिटी के साथ में होगा, ठीक है। विदाउट अथॉरिटी नहीं होगा। मीन्स एक लीडर होगा तो उसके साथ में कई सारे लोग जो होंगे वो काम करेंगे, ठीक है। डिसीजन मेकिंग होगा और डिसीजन कौन लेगा, जो हमारा लीडर होगा वो डिसीजन मेकर होगा। इंटर डिसिप्लिनरी होगा। विदाउट डिसिप्लिनरी नहीं होता है कोई भी काम, अगर हम करेंगे तो डिसिप्लिन के साथ में ही होगा। इंटेंजिबल होता है। मीन्स अगर मैनेजमेंट हमारा होगा तो मैनेजमेंट क्या होता है, इंटेंजिबल होता है। इंटेंजिबल की बात करें तो मैनेजमेंट इंटेंजिबल इसलिए होता है क्योंकि आप अगर एग्जांपल लेते हैं, मॉर्निंग से जो भी काम कर रहे होते हैं वो एक टाइम और विथ मैनेजमेंट के साथ कर रहे होते हैं, क्योंकि एक टाइम अगर कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद सेकंड वर्क कौन सा करना है एंड थर्ड वर्क कौन सा करना है, इस पे डिपेंड करता है। ओके, नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ एलिमेंट्स। सिग्निफिकेंस ऑफ एलिमेंट्स में चलते हैं तो ये सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट एलिमेंट्स में बात करें तो फिक्स गोल होता है। फर्स्ट हमारा क्या है, फिक्स गोल एंड अचीवमेंट्स। फिक्स गोल होगा देन वो हमारा गोल अचीवमेंट के साथ में आना चाहिए। अगर हम अचीवमेंट्स में जाएंगे तो हमारा अगर प्लान फिक्स है, ठीक है, गोल हमारा फिक्स है तो अचीवमेंट भी होना पॉसिबल है। भाई हमारा जेआरएफ अगर तैयारी में लग चुके हैं तो जेआरएफ हमारा होना चाहिए, तो इसके लिए फिक्स गोल होगा। और अचीवमेंट्स के लिए हमें एग्जाम की तैयारी प्रॉपर वे में करनी पड़ेगी विथ प्लानिंग के साथ एंड फिजिकल इन्वॉल्वेंस ह्यूमन रिसोर्सेज के साथ। मीन्स अगर मैं हूँ तो आपके साथ में फिलर फॉर्म है, फिलर फॉर्म के साथ में कई सारे लोग हैं जो कि ये वीडियो देख रहे हैं और वीडियो के साथ में आप यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, ह्यूमन रिसोर्स के साथ में अदर रिसोर्सेज भी इन्वॉल्व हो गए हैं। कोऑर्डिनेट हायर एंड लोअर लेवल। कोऑर्डिनेट्स विथ हायर एंड लोअर लेवल। हमारे हायर लेवल में कोई अगर एक टीचर है तो डाउन में हमारे कई सारे स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा होता है, उनका जो भी सिलेबस होता है वो कवर कराता है। मीन्स अगर हमारा कोई मैनेजमेंट है, अगर हमारा कोई मैनेजमेंट है, वन सेकेंड, वन सेकेंड,
ओके, नाउ रिड्यूस द डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। कोई भी हम लोग डुप्लीकेसी में नहीं कर सकते हैं। वर्क एज प्लान एंड कंट्रोल एंड डायरेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। मिनिमम इनपुट एंड हाई आउटपुट। अगर हमारा मिनिमम इनपुट की बात करते हैं तो कम इन्वेस्टमेंट के साथ हाई प्रॉफिट में जाना चाहिए। मीन्स वो हमारा क्या होता है, मिनिमम इनपुट एंड हाई आउटपुट। प्रमोट्स वेरियस पोजीशन एंड राइट नॉलेज, स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन। कोई भी वर्क होगा उसके लिए हमारी नॉलेज होनी चाहिए, स्किल्स होना चाहिए एंड क्वालिफिकेशन मस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। डायनेमिक इन्वायरमेंट बाय प्लानिंग इन एडवांस एंड स्टैटिक स्ट्रेटजिंग फॉर सच डायनेमिक्स। ये हमारा पूरा डायनेमिक प्रोसेस होता है इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। थ्योरीज एंड अप्रोच की बात करें तो साइंटिफिकली मैनेजमेंट इज अ टेलर्स थ्योरी। एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी फेयर्स थ्योरी एंड एंड बर्नैसी इज मैक्स वेबर ने किया हुआ है। अगर हम बात करते हैं वेथरॉन एंड एक्सपेरिमेंट्स में, और सिस्टम थ्योरी, chaos theory, contingency approaches, behavioral management theory, human relation approach and एल्टन मेयो। ये थ्योरी जो होती हैं हमारी कौन सी होती हैं, ये सारी थ्योरी अलग अलग बेसिस पे दी गई हैं। जैसे कि हमारे अभी स्टार्टिंग में बताता हूँ तो साइंटिफिक मैनेजमेंट हमारा हमेशा क्या होता है, आर्ट एंड साइंस इन्वॉल्व होता है, जिसको हम कहते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट, जिसको दिया हुआ है टेलर्स थ्योरी ने। एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी की बात करें तो फेयर्स थ्योरी ने बताया हुआ है, जो कि हमने बताया कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या एडमिनिस्ट्रेटिव कैसे वर्क करेगा वो हमारी फेयर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग चलेगा। फिर आता है बर्नैसी। बर्नैसी का मतलब होता है, मैक्स वेबर ने जो बताया हुआ है कि इसमें कि हमारी जो बर्नैसी की बात करें तो यहाँ पे थ्योरीज का एम एंड प्रोवाइड द सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क होता है। आइडिया द ऑर्गेनाइजिंग द अचीव इकोनॉमिक एंड इफेक्टिव एंड इफिशिएंसी के साथ में वर्क यहाँ पे किया जाएगा। सिस्टमैटिक थ्योरी का मतलब ये होता है हमारा कोई भी वर्क होगा तो 1 बाय 1 चलता है, तो वो हमारा सिस्टम के साथ में ही चलेगा, विदाउट सिस्टम के नहीं चलने वाला। ठीक है। क्योस थ्योरी की बात करते हैं तो क्योस थ्योरी में ये होता है कि हमारा रूट एंड मैथमेटिकल साइंस एंड एडेप्टेंस इन मैनेजमेंट होता है। नाउ हमारी बिहेवियरल मैनेजमेंट थ्योरी की बात करें तो इसमें बिहेवियर मिक्स्ड होता है। मीन्स बिहेवियर कहाँ पे कैसा रिप्रेजेंट करेंगे। मीन्स अगर आपके नीचे कई सारे लोग हैं तो उनके साथ कैसे मैनेजमेंट, अगर आपके ऊपर कोई भी है तो उसके साथ कैसा बिहेव करेंगे, ये हमारा हो जाता है बिहेवियर मैनेजमेंट। ठीक है। ह्यूमन रिलेशन एंड अप्रोचेस, और जैसे जैसे लेवल्स होंगे उनके साथ में आप वैसा रिलेशन बिल्ड करते हैं, ये हमारी होती है थ्योरीज में। ओके। नाउ हम लोग कंटिन्यू करेंगे मैनेजमेंट स्किल्स, लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट रोल्स। यस, हम लोग की नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे हम, और जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो इसी टॉपिक्स पे होगा। हम लोग ये थोड़ा सा लेंदी टॉपिक्स में भी आ जाता है, इसलिए हम क्या बताते हैं, मैनेजमेंट स्किल्स क्या होगा, लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या होगा, मैनेजमेंट रोल्स क्या होंगे, इन पे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। ओके। नाउ हम लोग चलते हैं, क्लास ओवर करते हैं, और हम लोग ये जानना चाहेंगे कि आपका फीडबैक कैसा होगा। हमारे कमेंट जरूर करिएगा, बताइएगा। और हमारे सारे चैनल्स पे ज्वाइन होने के लिए हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे भी ज्वाइन हो सकते हैं। ओके।